तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अगेन। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। मैं प्रीवियस वीडियो को ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर लर्निंग द बेसिक कमांड ऑफ डॉकर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा वो आप ऑलरेडी वीडियो 1 में देख चुके हैं। उसको ही मैं कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डॉकर पीएस कमांड से हम देख सकते हैं कि हमारा कोई रनिंग कंटेनर है या नहीं। और हमने लास्ट वीडियो में डॉकर पी एस हाइफन ए से जो भी दिखने वाले जो हमारे ऑल स्टेट के जो भी कंटेनर्स थे वो सब हमने रिमूव कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, एक और कंटेनर को स्टार्ट करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे एंड देन अगेन उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक डॉकर कंटेनर को रन करता हूँ विथ हाइफन टी इंटरेक्टिव टर्मिनल डिटैच मोड में। हाइफन नेम, मैं कंटेनर को नेम दे देता हूँ माय कंटेनर। ओके, दिस इज़ माय कंटेनर ऐसा। और होस्ट नेम मैं उस कंटेनर का दे देता हूँ बेमैक्स। और इमेज का नाम दे देता हूँ उबंटू। एंड उसमें मैं कमांड रन करता हूँ बैश। ये कंटेनर हमने रन किया डॉकर पीएस से। मैं इसे चेक करता हूँ, ये कंटेनर मेरा ऑलरेडी रनिंग में है। अब मैं इसको स्टॉप करूँगा, डॉकर स्टॉप एंड कंटेनर नेम। डॉकर से मैंने इसके स्टॉप कमांड से मैंने इसे स्टॉप किया। अब डॉकर पीएस में मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी कंटेनर मुझे रनिंग नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब मैं अगेन अगर मैं डॉकर पी एस हाइफन ए से देखूँ तो मुझे सारे कंटेनर्स दिखेंगे। लेकिन अब मुझे ये कंटेनर को वापस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करूँगा तो ये बैश कमांड इसमें फिर से रन होनी चाहिए। तो लेट्स रन डॉकर स्टार्ट एंड कंटेनर नेम। और ये वाला जो डॉकर कंटेनर है ये ऑलरेडी रनिंग में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसे अटैच करता हूँ, डॉकर अटैच एंड कंटेनर नेम। और देखिए ये अटैच हो गया है टर्मिनल से। अब मैं इसके अंदर कमांड रन कर सकता हूँ या कोई फाइल बना सकता हूँ या कोई सर्विस मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी ये कंटेनर क्यों रनिंग है, बिकॉज इसके अंदर बैश सर्विस हमने यहाँ पर रन करी हुई है। अगर इसमें बैश सर्विस रन नहीं होती तो ये एग्जिट हो गया होता। अब मैं इस बैश सर्विस को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैश में ही हूँ ऑलरेडी। मैं अगर इसको एग्जिट करता हूँ तो क्या अब ये कंटेनर मुझे दिखाई देगा? नहीं। डॉकर पी एस हाइफन सॉरी डॉकर पी एस हाइफन ए कमांड अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर वो कंटेनर ऑलरेडी मुझे एग्जिटेड स्टेट पे दिखाई देगा। तो क्या मैं इसे वापस स्टार्ट कर सकता हूँ? लेट्स सी, डॉकर स्टार्ट कंटेनर का नाम एंड डॉकर पी एस से अगर मैं देखूँ तो वो कंटेनर वापस स्टार्ट होता है और उस कंटेनर के अंदर बैश कमांड फिर से रनिंग हो जाती है। अब मैं इसे वापस डॉकर अटैच करता हूँ एंड कंटेनर नेम। और यहाँ पर वापस सारी कमांड मैं रन कर सकता हूँ। वापस मैं यहाँ से एग्जिट हो गया हूँ। ठीक है, वैसे ही डॉकर पीएस के साथ कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको हाइफन एस ऑप्शन बताया था टू सी द साइज। हाइफन एल ऑप्शन इज टू सी द लेटेस्ट क्रिएटेड कंटेनर, जैसे कि डॉकर पी एस हाइफन एल। तो जो सबसे लेटेस्ट में बना हुआ कंटेनर है सिर्फ वही यहाँ पर दिखाएगा, वेदर इट इज़ एग्जिटेड और इट इज़ रनिंग। ठीक है, वैसे ही एक और कमांड यहाँ पे मैंने लिखी है, जैसे कि डॉकर पी एस हाइफन एफ। ओके, स्टेटस एग्जिटेड। मुझे सिर्फ स्टेटस वाइज ही अगर कोई कंटेनर देखने हैं, लाइक कोई रनिंग होगा, कोई कोई एग्जिटेड होगा, तो इस तरीके से अगर मुझे एक कस्टमाइज फॉर्म में अगर मुझे आउटपुट देखना है तो मैं इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकता हूँ। तो जो एग्जिटेड है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमने आर एम कमांड, डॉकर आर एम कमांड ऑलरेडी देखी है।
उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ डॉकर कंटेनर भी डिलीट किया है, फोर्सफुली भी हमने कंटेनर्स को डिलीट किया है। या तो आप हाइफन हाइफन फोर्स लिख सकते हैं या हाइफन एफ से आप से भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास में डॉकर कंटेनर कोई भी रनिंग नहीं है, तो जनरली क्या होता है जब मैं डॉकर कंटेनर जब भी मैं क्रिएट करता हूँ तो कंटेनर एग्ज़िट होता है तो भी वो यहाँ पर आकर पड़ा होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी कंटेनर स्टॉप हो या एग्ज़िट हो वो इस लिस्ट में आ जाए। सारे जो कंटेनर है जो भी स्टॉप है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम से, मेरे डॉकर होस्ट से रिमूव हो जाना चाहिए। तो उस केस में एक ऑप्शन है हाइफन हाइफन आर एम, जो कंटेनर्स अगर एग्ज़िट होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम से रिमूव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा माइकॉन। ये अब क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि ऑलरेडी एक कंटेनर यहाँ पे बना हुआ है जो एग्जिट स्टेट में है, तो ये अब बनेगा नहीं। अब ये बनाने के लिए मुझे कोई नया ही नाम इसको देना पड़ेगा। तो इस कंटेनर का मैं नाम दे देता हूँ हाइफन वन। अब ये कंटेनर यहाँ पर रन हो गया है, बट अगेन मुझे विथ हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ करना था, हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ करना था, जो मैं मिस कर गया हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक टू नाम से एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर अब मैं हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो हाइफन वन, माई कॉन्ट वन एंड माई कॉन्ट टू में दिखाई देगा। अब मैं इन डॉकर्स को, कंटेनर्स को मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अब देखो दोनों ही कंटेनर यहाँ पर रनिंग है। अब अगर मैं किसी कंटेनर को स्टॉप कर दूं, इन दोनों ही कंटेनर को मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। इस कमांड डॉकर कॉन टू के साथ में मैंने हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ किया है, बट इसके साथ यूज़ नहीं किया है। अब आप डिफरेंस देखेंगे जब मैं इनको स्टॉप करूंगा। स्टॉप माई कॉन वन एंड देन मैं टू को भी स्टॉप करता हूँ, बट जब मैं स्टॉप करूंगा तो उसके बाद आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा, जो कि मैंने माई कॉन टू के साथ में हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ किया है। और जब मैं हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन कॉन टू के साथ अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो जब भी मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये कंटेनर ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ डॉकर पी एस कमांड अब रन करूँगा विथ हाइफन ए ऑप्शन, तो अब देखिए डॉकर कंटेनर टू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइफन हाइफन आर एम ऑप्शन यूज़ किया है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा वो जैसे ही स्टॉप होगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी मैंने एक आपको बताया है। वैसे ही एक और ऑप्शन यहाँ पर है, जैसे रिमूव ऑल एग्जिटेड कंटेनर। तो जो भी एग्जिटेड कंटेनर है सिर्फ वही मुझे डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे सिस्टम में कम से कम नंबर ऑफ कंटेनर्स कुछ रनिंग है, कुछ एग्जिटेड है। अब मैं उनमें से कुछ कंटेनर्स को डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं सिर्फ एग्जिटेड वाले ही डिलीट करना चाहता हूँ, रनिंग वालों को कुछ भी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब मैं कोई कंटेनर्स थे मेरे पास में, जितने भी कंटेनर्स थे मैं उन्हें डिलीट कर रहा था, तो मुझे एरर आई थी कि आपका ये कंटेनर रनिंग है। उसने एग्जिटेड वाले तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो रनिंग वाले कंटेनर्स थे उनके लिए उसने एरर दिया। तो मुझे विदाउट एरर अगर सिर्फ एग्जिटेड स्टेट वाले ही कंटेनर डिलीट करना है, तो उसके लिए वो कमांड मैंने एक कस्टमाइज़ करके रखी हुई है। तो जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर को रनिंग करता हूँ और बाकी को स्टॉप करता हूँ, और फिर हम उस कमांड से डिलीट करके चेक करेंगे। तो डॉकर हाइफन पी एस हाइफन ए से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर अभी बने हैं वो सारे एग्जिटेड स्टेट में है। तो मैं एक और कंटेनर बना लेता हूँ, कॉन टू नाम से ही बना लेता हूँ।
उसके साथ मैंने हाइफन ऑप्शन यूज़ किया है, तो हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये कंटेनर ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा। अब मैं डॉकर पी एस हाइफन ए के साथ चेक करूँ तो एक रनिंग है, एक अप है और दो एग्जिटेड है। अब मैं एक कमांड रन करूँगा, ये वाली। ये कमांड क्या करेगी, जो एग्जिटेड है वही रिमूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो इनपुट है, इस कमांड का इनपुट मैं इस कमांड को दे रहा हूँ, तो ये कमांड का आउटपुट क्या हो, सॉरी, इस कमांड का आउटपुट मैं इस कमांड के इनपुट को दे रहा हूँ। तो डॉकर पी एस से वो लिस्ट करेगा सारे विथ ओनली आईडी लिस्ट करेगा फोर्सफुली विथ स्टेटस एग्जिटेड, जो हमने यहाँ पर कमांड देखी थी ना, वही यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ। तो जो भी स्टेटस जो एग्जिटेड थे वो दोनों कंटेनर यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अभी डॉकर पी एस हाइफन या फिर डॉकर पी एस या हाइफन ए के साथ अगर हम देखें तो जो अप है वो यहाँ डिलीट नहीं हुआ और हमें कोई एरर भी नहीं आया। तो दिस इज़ वन कस्टमाइज कमांड दैट यू कैन यूज़। ठीक है, डॉगर इमेज कमांड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आरएमआई से हम उसको डिलीट करना, फोर्सफुली डिलीट करना। डॉकर इमेजेस अगर हमें एक ही कमांड से अगर हमें डॉकर इमेजेस डिलीट करनी है, जैसे कि ये सारी इमेजेस मेरे पास में है, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में रनिंग कंटेनर है उसे मुझे डिलीट करना है विद द कमांड। मुझे लगभग सपोज मेरे पास 10 कंटेनर्स हैं, वो सब रनिंग है और वो सब मुझे डिलीट करना है। तो जो अब वाले जो कंटेनर्स हैं वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्टेटस डालना होगा अप। लेट्स सी, तो इससे थोड़ा मुझे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा जो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट लेट मी ट्राई रनिंग या फिर स्मॉल अप स्टेटस रनिंग। ओके, तो रनिंग तो वैसे भी यहाँ पर डिलीट होगा नहीं, मुझे पहले उसे स्टॉप करना पड़ेगा या फिर इसी कमांड में मुझे यहाँ हाइफन एफ अगर ऑप्शन में लिख देता हूँ तो सिर्फ रनिंग कंटेनर फोर्सफुली यहाँ पर डिलीट होंगे। रनिंग कंटेनर के लिए वैसे भी मुझे फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिलीट नहीं होंगे। तो यहाँ से वो रनिंग कंटेनर को लिस्ट करेगा और इस कमांड को देगा वो आउटपुट, और ये कमांड उसको इनपुट ले करके वो रनिंग कंटेनर्स को डिलीट कर देगा। दैट्स इट। अब मेरे पास में अगर मैं डॉकर पी एस देखूं तो यहाँ पर अब कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। अब मैं सारे इमेजेस मेरे सिस्टम से डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड क्या होगी, डॉकर आर एम आई फॉर इमेज डिलीट के लिए, बट मुझे सारे ही इमेज डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो एक यहाँ पर डॉकर आर एम आई और डॉकर इमेज का नाम लिखूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, पहले उसको लिस्ट कर लूँगा डॉकर इमेजेस। अब मैं इसे वन बाय वन डिलीट करना पड़ेगा मुझे, इनका नाम मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा और उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहूँ कि एक ही कमांड से मैं ये सारे इमेजेस को डिलीट कर दूँ तो फिर उसके लिए मुझे करना पड़ेगा डॉकर इमेजेस। तो ये वाली जो कमांड है इसका आउटपुट मैं दे रहा हूँ आर एम आई, डॉकर आर एम आई को, और वो सारे ही डिलीट हो जाते हैं। डॉकर इमेजेस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अब कोई भी इमेज मेरे सिस्टम पे नहीं है। सारे इमेजेस और सारे कंटेनर्स मैंने डिलीट करके मेरा जो डॉकर होस्ट है उसको क्लीन कर दिया है। अब मैं कोई एक इमेज पुल करता हूँ, जैसे कि पुल कमांड से मैं आपको दिखाता हूँ। डॉकर पुल उबंटू, एक फ्रेश इमेज मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोई टैग मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो कौन सा इमेज डाउनलोड होगा, लेटेस्ट टैग के साथ जो इमेज होगा वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखो, यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग एज ए लेटेस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट को ही यहाँ पर डाउनलोड करता है। अब अगर आप डॉकर इमेजेस यहाँ देखेंगे तो आपको एक उबंटू इमेज डाउनलोड हो जाएगी, उसका साइज़ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे हम रन करते हैं तो हमारे पास कमांड है डॉकर रन हाइफन इंटरैक्टिव टर्मिनल विथ डिटैच मोड हाइफन हाइफन नेम हम इसको दे देते हैं माई 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 वन। ओके, होस्ट नेम हम इसको दे देते हैं बेमैक्स, आप कुछ भी दे सकते हैं बट मैं यहाँ पे बेमैक्स लिख रहा हूँ
बेमैक्स एक कार्टून का नाम है, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फिर उबंटू हम इमेज का नाम दे रहे हैं और इसके अंदर हम लोग कमांड रन कर रहे हैं बैश। ओके, ये मैं जैसे ही रन करता हूँ मेरा कमांड रेडी हो जाता है, आप देख सकते हो। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई कमांड रन करनी है विदाउट गोइंग इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर बिना जाए, क्या किया था मैंने, डॉकर अटैच से मैं डॉकर कंटेनर के अंदर गया था, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं जाना है और मुझे इस कंटेनर में एक कमांड भी रन करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्सेक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और फिर मुझे कंटेनर का नाम देना पड़ेगा, मतलब किस कंटेनर में मुझे वो रन करनी है कमांड, उस कंटेनर का नाम और फिर कमांड, जो भी कमांड मुझे रन करनी है, जैसे ls-l। तो देखिए मैं विदाउट कंटेनर में लॉगिन किए उस कंटेनर के अंदर काम कर सकता हूँ। या फिर और कोई अगर मैं कमांड यहाँ पे रन करूँ, /etc/ ये फाइल होगी, लेट मी सी, देयर इज़ नो फाइल। ओके, ये फाइल है। ये फाइल के अंदर अगर हमें कोई कंटेंट चेक करने हैं तो वो फाइल को मैंने कैट करके देखा है। तो होस्ट नेम देखिए यहाँ पर है। और वैसे ही मैं सेम कमांड लाइक एक्सेक कमांड से मैं इसका होस्ट नेम जो हमने बेमैक्स रखा हुआ था वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेमैक्स इज़ द नेम इनसाइड द कंटेनर। ओके, तो एक्सेक कमांड से भी हम कमांड कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हैं। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, apt get update -y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर को अपडेट कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। तो ये उस कंटेनर को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, दैट्स वेरी इजी। नाउ इंस्पेक्ट कमांड भी हमने देख ली थी। अब हमें लॉग्स चेक करने हैं, हमें हमें किसी कंटेनर्स के लॉग चेक करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर लॉग्स कमांड से हम उस कंटेनर्स के लॉग चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई लॉग नहीं है, बट अगर कोई ऐसा कंटेनर जो किसी दूसरे कंटेनर को यूज़ कर रहा हो या फिर हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लॉग्स हमें यहाँ पर सारे दिखाई देंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक HTTP नाम के इमेज को डाउनलोड करता हूँ। HTTP नाम का ये HTTPD एक इमेज है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और फिर इस पर मैं आपको लॉग दिखाता हूँ। तो डॉकर रन वेब सर्वर, ये कंटेनर का नाम है। एंड देन होस्ट नेम, इसका हम दे देते हैं वेब सर्वर। एंड HTTPD is the image name। ये इसे डाउनलोड करेगा और फिर इस पर HTTPD पैकेज रन करेगा। एंड डॉकर लॉग्स अगर हम देखते हैं, HTTPD, सॉरी मैंने कंटेनर का नाम रखा है वेब सर्वर, तो मैं अगर इसके लॉग्स देखूं तो अभी भी इसके अंदर कोई लॉग्स नहीं है। तो ये जो कंटेनर मेरा रन हुआ है ये एक HTTPD कंटेनर है, मतलब ये वेब सर्वर डिस्प्ले करता है, वेब सर्वर रन करता है। तो अगर हम इसे अटैच करें या फिर इसके अंदर ओके, इसके अंदर हम लोग अटैच करते हैं डॉकर अटैच वेब सर्वर। तो आप देखो मैं अभी इसके अंदर आ चुका हूँ, बट इसमें कोई सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है हमें अभी पता नहीं चल रहा है। बट मैं एक काम करता हूँ, इस सर्वर को अटैच करता हूँ विथ पोर्ट 8080। एक न्यू सर्वर में बनाता हूँ वेब नाम से,
और -p देन 80 ये मैं आपको समझाता हूँ। docker ps कमांड से मैं रन करूँगा तो देखिए ये एक नया कंटेनर यहाँ पे बनता है जिसका नाम है वेब, और इसमें बैश सर्विस रनिंग है, और इसका जो पोर्ट है हमने मैप किया हुआ है ये वाला जो डॉकर होस्ट है, डॉकर होस्ट का जो पोर्ट नंबर 80 मैंने मैप किया है कंटेनर के पोर्ट 80 के साथ में, और वो टीसीपी प्रोटोकॉल पे लिसन कर रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, किसका, डॉकर होस्ट का। तो मेरे डॉकर होस्ट का आईपी एड्रेस है ये, तो अभी अगर मैं इसका लॉग चेक करूं तो देखिए इसमें मैम हमने जो भी कमांड्स रन किए थे वो एज अ लॉग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सॉरी, अब मैं इसको करता हूँ वेब, ओनली वेब, तो इसमें अभी भी मुझे कोई लॉग नहीं दिख रहा है। देन अभी भी ये कोई लॉग जनरेट नहीं कर रहा है। माई वन के लॉग्स देख लेते हैं, इसमें भी कोई लॉग्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनरली ये इस तरीके के जो सर्वर होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसमें जो पोर्ट मैपिंग हो रही है ये थोड़ा हाई लेवल अभी के लिए हो जाएगा, तो ये अभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हमारा फोकस है कि लॉग्स कमांड जो बेसिक कमांड है वो हमें देखना है। ये मैं आपको थर्ड एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यहाँ पे आप देखो लॉग्स हमें यहाँ पर इससे दिखते हैं, बट इस तरीके की जो सर्विसेज है जैसे मैंने अभी रन किए थे, अगर ये कनेक्ट होता तो वहाँ कुछ ना कुछ लॉग्स बनाता, या अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भी कुछ लॉग्स बन रहे होंगे, बट ये इसको पुल नहीं कर पा रहा है, दिखा नहीं रहा है। बट इस तरीके से हम इसके कंटेनर्स के लॉग्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है कंटेनर की, info and my one, तो इस कंटेनर की अगर मुझे ओ शायद इस कमांड का हम कुछ मिस कर रहे हैं, इसका हेल्प चेक करते हैं। एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग, ओके, फॉर्मेट द आउटपुट यूजिंग गिवन गो टेम्पलेट, ठीक है। हम्म, तो मोस्टली डॉकर इन्फो कमांड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। Container, this command displays system wide information regarding the docker installation, okay, इसकी command option and then example, okay, simply docker info अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर डॉकर होस्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए क्लाइंट कॉन्टैक्ट डिबग मोड, देन सर्वर कंटेनर्स 3 है, रनिंग 2 है, स्टॉप्ड 1 है, इमेजेस इसमें 2 है।
जब अगर ये रिपोर्ट अगर किसी को देनी है हमें, तो हम डायरेक्टली डॉकर इन्फो कमांड रन करके इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं इस डॉकर होस्ट से रिलेटेड। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल कमांड कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से उठा करके दे सकते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर सम वेरी बेसिक डॉकर कमांड जो आप यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रनिंग द कंटेनर्स। और इसके बाद हमारे पास और भी कमांड्स होते हैं, जैसे कि पोर्ट मैपिंग, किसी कंटेनर्स का डॉकर कंटेनर का डॉकर होस्ट के साथ में पोर्ट मैपिंग, देन वॉल्यूम मैपिंग। तो इसका मैं आपको फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।